हेलो फ्रेंड्स, आ चुका है लुकिज्म का चैप्टर नंबर 464। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए करते हैं चैप्टर की शुरुआत। मैं हूँ प्रिया, वेलकम टू प्रीमिकेन। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा ही था कि वो जो कि सोया हुआ था इतने दिनों से, यानी कि जोहान सियोंग जाग चुका है क्योंकि इस जिनिंग पार्क ने उसे इंजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपने काबू में नहीं है और जैक ली को मारने की कोशिश करता है। इस चैप्टर की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर जैक ली जोहान के सामने खड़ा होता है और कहता है कि ये तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है और तुम अपने होश में नहीं हो, तुम क्या कर रहे हो? ये मैं हूँ जैक ली, जीवन स्कूल का जैक ली, पहचाना मुझे? जोहान चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं इतना बोलने से पहले ही जैक ली पर जोहान वार करना शुरू कर देता है, इसे जोरदार किक करता है। उसके बाद ये रुकता ही नहीं है, एक के बाद एक वार करने लगता है। जैक को ऑफ कोर्स खुद को बचाना तो होगा ही, और इसी बीच में जैक सोच भी रहा है कि हाँ, ये ऐसा क्यों कर रहा है? आखिरकार इसे क्या हो गया? ये मुझ पर वार क्यों कर रहा है? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मैं इसे कह रहा हूँ कि मैं इसे बचाने के लिए आया हूँ, फिर भी ये बार बार मुझ पर अटैक कर रहा है। आखिरकार इसे हो क्या गया है? जैक बार बार कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जोहान के समझ में ऑफ कोर्स कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि वो खुद के काबू में ही नहीं है। वो बार बार इसे मारता है, इस पर इतनी जोर से हिट करता है कि जैक बहुत ही दूर जाकर गिरता है। इसका खून भी निकलना शुरू हो चुका है। जैक समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं तो इसे बचाने के लिए आया हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। इस बात का तो कोई यूज भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? इसी बीच में हम देखते हैं कि चो यीशु यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम जितने भी कोशिश कर लो, ये तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा और ना ही तुम्हारी ये बात सुनने वाला है, क्योंकि ये उस ड्रग को लेने के बाद बरसक हो चुका है, अपने काबू में नहीं है। ये बागी बन चुका है जो कुछ भी कर सकता है। ये गाय तो ये भी नहीं बता सकता कि कौन कौन है, तो ऑफ कोर्स इसे ये कैसे पता होगा कि तुम इसके दोस्त हो? तुम्हें पता है इस वक्त इसके दिमाग में बस यही एक बात चल रही है कि जो भी कुछ इसके सामने आएगा उसे खत्म करना है, किसी भी तरह से उसे खत्म करना है। यही इसके दिमाग में चल रहा है। ये तो तुझे पहचानता ही नहीं। और वैसे मैं तुझे बता दूं कि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि तू इसे बचा पाएगा, लेकिन एक तरीका मैं तुझे बता सकता हूँ जिससे कि तू इसे बचा सकता है। वो है इसे झुकाना, वो है इसे हराना। सबसे पहले तुझे इसे पीटना होगा और उसे अपने सामने झुकाना होगा ताकि तू इस पर काबू कर सके। क्या तू कर पाएगा? जैक ली हैरान हो जाता है कि क्या मुझे जोहान को हराना है? क्या ये हो सकता है? जैक कहता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। इस गाय को, जोहान सियोंग को फाइट में हराना, अपने सामने झुकाना, ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। आज से पहले जब भी मैं जोहान से लड़ा हूँ, मैं इसके सामने कभी भी टिक नहीं पाया। ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और इसे पीट कर इसे सामने झुकाना, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा मेरे लिए। तभी जोहान सियोंग अपनी ट्रेनिंग को याद करता है जो इसने उस मॉन्क से ली थी। तब ये कहता है कि फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है और मैं इतना होपलेस फील क्यों कर रहा हूँ? इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद इतना टफ तो मैं बन चुका हूँ। आगे जैक ली कहता है कि वैसे तो मैं बार बार होपलेस हो रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे फाइट करनी चाहिए? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मेरी बॉडी अंदर से जल रही है, मेरे अंदर से आग निकल रही है और मैं अपने काबू में नहीं हूँ? मुझे इससे फाइट तो करनी ही होगी। वैसे भी मैं कई बार इससे हार चुका हूँ, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। एक बार और हार गया तो मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? मुझे कोशिश तो करनी ही होगी, चाहे आज एक ही बारी ऐसा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मुझे कोशिश करनी ही होगी। मुझे आज इस जोहान को हराना ही होगा। आज मैं जीत कर ही रहूँगा। इसके बाद हम देखते हैं एक फ्लैशबैक का सीन जहाँ पर वो डॉक्टर यानी कि जिनिंग पार्क इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था जोहान सियोंग को, और कह भी रहा है कि आज के बाद तुम्हारे अंदर एक अलग ही तरह का गुस्सा भर जाएगा। तुम किसी को भी अपने सामने टिकने नहीं दोगे और तुम एक मशीन बन जाओगे जो सेंसलेसली ऑपरेट करेगा मेरे हाथों से। तुम मेरे ही हाथों से बिल्कुल ऑपरेट करने वाले हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता? और हाँ, अब से जो भी तुम्हारे सामने आएगा तुम उस पर अटैक करोगे, सोचे समझे बिना ही। तुम हेलुसिनेशन भी करोगे, ये सोचोगे कि तुम्हारे सामने जो भी है वो कितना स्ट्रांग है। उसके हर एक अटैक के साथ
तुम्हारी ये हेलुसिनेशन बढ़ती जाएगी और तुम्हारा ये पावर बढ़कर उसे और ज़्यादा चोट पहुंचाएगा। इसलिए ऐसा लगता है कि जो हान सियोंग को ऐसा लगेगा कि इसके सामने इसका कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट खड़ा है जो इस पर बार बार वार कर रहा है और उसके हिसाब से ये अपनी पावर को यूज़ करेगा उस ओपोनेंट को मारने के लिए। आगे जिनिंग पार्क कहता है कि तुम्हें पता है प्रेडी बॉय, मैं तुम्हें इंजेक्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात भी देखना चाहता हूँ कि वो कौन सा प्रेडी बॉय होगा जो तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम्हारा स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट होगा। जैसा कि जिनिंग पार्क ने कहा, जो हान सियोंग हेलुसिनेट भी करने लगता है जैसे ही जैक ली अपनी फोर्स से इसे मारता है। इस जोहान को समझ में ऐसा आता है कि इसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग पावर वाला आदमी यानी कि कोई और नहीं, खुद गन खड़ा है जिसे ये दिलो जान से मारना चाहता है, इसका स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट जिसे ये मारना चाहता है। तो अब जैक ली का पता नहीं क्या हाल होने वाला है। उसके बाद एक और सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं चियोंग ताइजिन जो बात कर रहा है फोन पर और कहता है कि यस चीफ, मुझे समझ में आ गया है, वैसे मैंने अलाइड के एक मेंबर को अपने आप ही मार दिया है, उसे मुझे झुकाना ही था क्योंकि उससे मेरा पुराना हिसाब किताब है जो मुझे सेटल करना था, लेकिन अब किसी भी चीज़ का शक नहीं होगा। मेरा पुराना चियोंग लियांग का दोस्त है जिसे मैंने अपने आप ही टेक डाउन कर दिया है, इस पर किसी को शक नहीं होगा और अब मैं आ रहा हूँ सीधे आपके पास ही। तभी ये फ़ोन काट देता है, तभी इसे किसी के चलने की आवाज़ आती है और ये सामने ध्यान देता है और देखता है कि सामने से कोई और नहीं, खुद जैक किम चलते हुए आ रहा होता है। जैक किम चलते हुए आता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने तो एक इंसान को झुका दिया है, जिस पर चियोंग ताइजिन हैरान हो जाता है और कहता है कि हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मेरी आंखें सही देख रही है, क्या ये तुम ही हो। तब जे कहता है कि तुम इतने ज़्यादा हैरान क्यों हो रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैंने तुमसे पहली बार मुलाकात की है, हम दोनों पहली बार तो मिले हैं। तब चियोंग ताइजिन कहता है कि वैसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर चलते हुए आ गए हो, क्योंकि तुम्हारा गोल भी वही होने वाला है जो बाकी सबका है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बिल्कुल उसके जैसे ही थोड़े से दिखते हो और हाँ, जैसा कि वो पहले से ही हाँ है। तब हम देखते हैं कि चियोंग ताइजिन जाने लगता है, जिस पर जैक किम कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझसे लड़े हुए नहीं। तब चियोंग ताइजिन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं करने वाला, वैसे भी मेरा प्लान वर्क कर रहा है और दूसरी बात यह है कि तुम्हारा गोल भी कुछ और होने वाला है, कोई है जिसे तुम्हें रोकना है। और चियोंग ताइजिन बिना लड़े ही वहां से जाने लगता है। जाते जाते ये कहता है कि तुम्हारे लिए लड़ने को पहले से ही कोई तैयार है, गैप्रियोंग किम सन, और वहां से चला जाता है। उसके बाद एक और सीन देखते हैं हम जहां पर वो अलेक्जेंडर हवांग भाग रहा होता है और कहता है कि अब सही वक्त आ गया है, मुझे भागना होगा, मुझे जल्दी करनी होगी, मुझे सैमुअल सियो हयोंगनम का ढूंढना होगा। वैसे भी मेरा रियल रीज़न तो यही था कि मैं उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि डैनियल ने मुझसे कहा था कि मैं वहाँ पर रुकूँ, उन लोगों को प्रोटेक्ट करूँ, लेकिन मुझे यहाँ से भागना ही होगा, मुझे जल्दी करनी होगी। जल्दी से मैं सैमुअल सियो को ढूंढता हूँ, मैं फिर से वो सारी गलती नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ आपने मेरा बहुत साथ दिया है सैमुअल ब्रो, और मैं आ रहा हूँ आपको बचाने के लिए, मुझे जल्दी करनी होगी। सैमुअल सियो हयोंगनम, मैं आ रहा हूँ। और ये जल्दी जल्दी भागने लगता है और तभी रास्ते में से कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर ये हैरान रह जाता है और कहता है कि हाँ, ये सामने कोई और नहीं, खुद सैमुअल सियो खड़ा होता है, जिसे देखकर ये बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है और चिल्लाता है कि आपका अलेक्जेंडर हवांग आ चुका है। सैमुअल सियो हयोंगनम, मैंने आपको ढूंढ लिया, मैंने आपको बचा लिया है, चलिए साथ चलिए मेरे, मैं आपका ब्रदर हूँ सैमुअल सियो हयोंगनम, मैं आ गया हूँ, आपका अलेक्जेंडर हवांग। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो भी कुछ किया था आपके साथ, आप मुझे माफ़ करेंगे ना। लेकिन इससे पहले ये कुछ और कहता, सैमुअल सियो इसे बुरी तरह से ज़मीन पर पटक देता है, इसका गला दबाने की कोशिश करता है। तब अलेक्जेंडर हवांग बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं सैमुअल सियो हयोंगनम, क्या आप मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करने लगे हैं? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे जो भी कुछ गलती हुई है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सैमुअल, प्लीज़। लेकिन तब सैमुअल सियो जो खुद अपने होश में नहीं है, वो कहता है कि गैप्रियोंग किम, तुम वो नहीं हो, तुम मेरे डैड नहीं हो, मेरे डैड
गैप्रियोन किम है, समझे तुम जैसा एयर कंडीशनर वाला गाय मेरा डैड नहीं हो सकता, तुम मेरे डैड नहीं हो, मेरे डैड गैप्रियोन किम है, समझे तुम। और ये बहुत ही जोर से इस अलेक्जेंडर का गला दबाने की कोशिश करता है। तो ऐसा लगता है कि सैमुअल सीओ हेलुसिनेट कर रहा है और वो सोच रहा है कि इसके सामने उसके रियल डैड है। ये नहीं, ये पहले ही मार चुका है, क्योंकि ये तो अपने आप को गैप्रियोन किम का बेटा समझता था और इसने अपने डैड को खुद ही मार दिया था। तो यहाँ पर ये उन्हीं को दोबारा से हेलुसिनेट करके इस अलेक्जेंडर हवांग को मारने की कोशिश कर रहा है और चिल्ला भी रहा है कि गैप्रियोन किम, गैप्रियोन किम, गैप्रियोन किम, गैप्रियोन किम, वही मेरे डैड है, समझा तू। और इसी गुस्से में ये बहुत ही जोर से इस अलेक्जेंडर का गला दबा देता है। वो ऑलमोस्ट बेहोश सा हो चुका है, उसकी हालत खराब है और बार बार चिल्ला भी रहा है कि तुझ जैसा आदमी मेरा डैड नहीं हो सकता, मेरे डैड गैप्रियोन किम है, समझा तू मेरा डैड नहीं है। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि तुम्हें रुकना चाहिए, मैं जानता नहीं हूँ कि तुमने क्या गलत खा लिया है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये वो इंसान है जो तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया था और अपने आपको बचाने के लिए तुम ये सब कर रहे हो। हाँ, तुम्हें ऐसे इंसान जो तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया है उसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल भी कूल नहीं है। और क्या कहा तुमने, गैप्रियोन किम का बेटा? मैं तुम्हें बता दूं कि वो सिर्फ मैं और सिर्फ मैं ही हूँ जो उनका बेटा है। और ये एयर कंडीशनर ये सब क्या है, ये क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे कुछ समझ में आ भी रहा है कि तू क्या बोल रहा है? मैं ही हूँ गैप्रियोन किम का बेटा। कितना अजीब है, मेरे डैड जो है कि एक गैंगस्टर थे, क्या उन्होंने नहीं बताया कि उनका एक ही बेटा था? और हाँ, ये एयर कंडीशनर वही तेरे रियल फादर हैं, समझा? तभी हम देखते हैं कि सैमुअल सीओ जो अपने काबू से बिल्कुल बाहर है, उसे सचमुच को समझ में नहीं आ रहा और वो इविल रूप बनाकर कहता है सायांग। सो बेसिकली अब सैमुअल सीओ और जे किम की अगली फाइट जरूर होने वाली है, लेकिन जो भी होगा नेक्स्ट चैप्टर में होगा, धमाल होगा, कमाल होगा, और जो भी होगा नेक्स्ट चैप्टर में ही होगा ऑफ कोर्स। पर तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। मिलते हैं, बाय बाय।